दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां आरंभ कर दी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिला अध्यक्षों से प्रत्येक विधानसभा सीट पर 5-5 नामों की संभावित सूची मांगी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के पश्चात कांग्रेस नेताओं में काफ़ी उत्साह बढ़ा है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी भी काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र में बुराड़ी कांग्रेस ने तीसरा स्थान हासिल किया है। हालांकि निगम चुनाव से बुराड़ी में कांग्रेस की स्थिति में सुधार हुआ है। निगम चुनावों में कांग्रेस को 9,000 वोट मिले थे, लेकिन इससे पहले की स्थिति कांग्रेस की बेहद खराब रही। विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस को सिर्फ 2,278 वोट हासिल हुए थे। उसके बाद निगम चुनावों में कांग्रेस के वोट में काफ़ी इजाफा हुआ और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 76,735 वोट तक पहुंच गई। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा हैं। संजीव झा लगातार चुनाव जीत रहे हैं और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से उन्हें भारी समर्थन भी मिल रहा है। इसलिए पिछली बार उनकी जीत दिल्ली में सबसे बड़ी जीत थी। परंतु पिछले 5 सालों के दौरान बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अनेकों नागरिक समस्याएं खड़ी हुई है, जिनमें यातायात जाम, जल भराव, पीने का पानी नहीं मिलना, बिजली के कनेक्शन नहीं मिलना। पिछले 11 वर्षों में एक भी नया स्कूल नहीं बना है, जिसकी वजह से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के हजारों विद्यार्थी दूर दराज के स्कूलों में एडमिशन लेने को विवश है। सबसे खास बात बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की जीवन रेखा कही जाने वाली 100 फुटा बुराड़ी मुख्य मार्ग है। यह मुद्दा बेहद गंभीर है, क्योंकि बुराड़ी मुख्य मार्ग बुरी तरह से जर्जर है। गहरे गहरे गड्ढे हैं, अनेकों बार इनमें वाहन फंस के गिरते हैं। कई बार ई रिक्शा चालक और दुपहिया चालक इनमें गिर के फंस चुके हैं, जो विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदेश भारत के मुताबिक बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जनता स्थानीय समस्याओं को लेकर काफ़ी परेशान है और विधायक इन समस्याओं का समाधान करने में नाकाम। कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी। आदेश भारद्वाज जी, पिछले 16 सालों से बुराड़ी विधानसभा में कांग्रेस हार रही है। अब 6 महीने बाद फिर चुनाव है, पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए संघर्ष जी, ये दिल्ली के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है जो होने जा रहा है। और आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव के अंदर भी हमारे उम्मीदवार को कई चुनावों के बाद लगभग 7 लाख वोट मिले, तो लोग कांग्रेस की तरफ कहीं ना कहीं मुड़ के आ रहे हैं। जो है चुनाव के लिए संगठन एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, तो हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जो है हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक के बाद अपने जो है हर ब्लॉक के अंदर 2-2 हम मंडलम बना रहे हैं, सेक्टर इंचार्ज बना रहे हैं, तो संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। दूसरा, क्षेत्र की समस्याएं डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो दिल्ली के लेवल पे लें या बुराड़ी विधानसभा के लेवल पे लें। गरीबों को पेंशन नहीं है, चलने के लिए सड़क का क्या हाल है, ज़रा सी बारिश हुई लोगों के घरों में पानी भर जाता है। अब से 20 दिन पहले की बात करें तो कहीं पे एक बूंद पानी नहीं आ रहा था। तो ये तमाम तरह की समस्याएं हैं। एक एक क्लास के अंदर जो 100 बच्चे बैठे हैं। मुझे भी किसी का फ़ोन आया था कि ये हमारे यहाँ स्कूल के अंदर क्लासरूम में एक भी पंखा नहीं चल रहा, तो इतनी गर्मी में उमस में किस तरह से बच्चे बैठे हैं। तो पिछले जो है बीजेपी और केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के जो है दिल्ली के लोगों की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं, ना कि घटा रहे हैं। अभी ये 3 बच्चों की किस तरह जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उनकी दुखद मृत्यु हुई, तो आप देख सकते हैं कि हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने 20 दिन पहले ये जाहिर किया था कि आज एक बूंद पानी लोगों को नहीं मिल रहा पीने के लिए, लेकिन 10 से 15 दिन के बाद बारिश का सीजन शुरू हो जाएगा तो लोगों के घरों में पानी भर जाएगा, गलियों में पानी भर जाएगा। और वो आपके सामने है कि कितनी दुखदायी घटना वाटर लॉकिंग की वजह से हुई। तो इन चीज़ों से निजात पाने के लिए
जब दिल्ली के लोगों से या बुराड़ी विधानसभा के लोगों से हम बात करते हैं तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ये कहता है कि जो शीला दीक्षित जी ने कर दिया दूसरा कोई कर नहीं सकता, कांग्रेस ही देश को और दिल्ली को चला सकती है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में इस समय भारतीय जनता पार्टी के 2 निगम पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के 3 निगम पार्षद हैं। पिछले 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी का विधायक है और पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। ऐसे में कांग्रेस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अधिक मुखर होकर चुनाव लड़ेगी और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद जन समस्याओं को समाधान करने में नाकाम आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी से सवाल पूछेगी। कांग्रेस का मानना है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि राजनीतिक बयानबाजी और साजिश के चलते जन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर समस्या के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जबकि यही दोनों पार्टियां निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में बैठी है। इसके बावजूद बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। नमस्कार साथियों, देखिए मैं आज बुराड़ी विधानसभा को लेकर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कि जो बुराड़ी की जनता ने आम आदमी पार्टी पे और बीजेपी पे जो अपना मत दे के इन्होंने भरोसा जताया था, आज वो इस पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं अंबार की तरह है। यहाँ पे जल भराव इस क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है और पिछले 10 साल से आज तक 10 साल में नाली और खरंजे ही बना पाए हैं संजीव झा जी, और मनोज तिवारी तो दर्शन ही नहीं होते इस क्षेत्र के अंदर जो वो अपनी जनता यहाँ की उससे कुछ काम करा सके। मिलते नहीं हैं, वो तो बिल्कुल वीआईपी नेता है, वो तो यहाँ पे आने का मतलब ही नहीं। दूसरी बात कि हम लोग यहाँ पे क्षेत्र में अगर जनता किसी के पास जाए तो अपनी समस्या लेके कहाँ जाए। आज हमारे क्षेत्र में बच्चे भी स्कूल जाए तो वो पानियों में निकल के जाते हैं, जनता जो निकल रही है वही पानी जल भराव से निकल रही है। मतलब जल निकासी का कोई एक सुचारू रूप से बाहर निकालने का कोई प्रबंध नहीं किया है इन सरकारों ने 10 साल में। 10 साल के अंदर कमियां अगर बताई जाए आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की तो बहुत ज़्यादा मिलेंगी आप लोगों को जनता के बीच में जाके अगर सुनी जाए तो। मैं ज़्यादा ना थोड़ी मेन बातों पे गौर देना चाहता हूँ कि आज अगर यहाँ पर हम लोग अपने क्षेत्र में आज पिछले 10 सालों के अंदर कोई नया स्कूल नहीं खुला है। आज यहाँ पे इतने बच्चे आज भी लाखों की तादाद में तिमारपुर, इधर मलकागंज, इधर बुराड़ी, क्या नाम है इसका, आदर्श नगर, इनमें सब में जाके और ये बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ से जाके। तो आज कहीं ना कहीं यहाँ पे नए स्कूल खुलने चाहिए थे, कम्युनिटी हॉल बनने चाहिए थे। आज इन चीज़ों पे ना ये नेता कोई भी आपस में मतलब काम करने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं है। बस आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप पे आरोप थोपते हैं। कहीं उसके मोहल्ला क्लिनिक पे आके मनोज तिवारी जी बोलते हैं, कहीं वो उसके उस पे जाके बोलते हैं, लेकिन जो स्टिकली काम होता है उस पर ये लोग कुछ भी स्टैंड नहीं लेते हैं। आज तक मनोज तिवारी की एक ईंट लगी हुई क्षेत्र में अगर कोई दिखा दे तो ये जनता उनको बिल्कुल सर माथे पर रखेगी। लेकिन आज जनता दोनों ही पार्टियों से त्राही है। आज इन 10 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया है और मैं कांग्रेस पार्टी का लीडर हूं। मैं चाहता हूं कि देश के अंदर अब लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें लोगों ने कांग्रेस की तरफ अपना मत देके और उन पे अपना वो जताया है और विश्वास जताया है। और आज कहीं ना कहीं बुराड़ी की जनता भी फिर से वही जिले सिंह वाली छवि को लेके इस क्षेत्र में आ रही कि अगर हमारे क्षेत्र का कोई काम कर सकता है तो वो कांग्रेस का विधायक ही काम कर सकता है। आने वाले निगम चुनाव के अंदर कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीतेगी। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की बात की जाए तो 1998 और 2003 में कांग्रेस ने यहाँ पे फतेह हासिल की थी और जिले सिंह चौहान लगातार 2 बार विधायक बने थे। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हार रही है और पिछले 16 सालों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन लोकसभा चुनावों में जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं वे कांग्रेस के लिए बेहद ही उत्साहवर्धक है। इसीलिए बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और कई कांग्रेस कार्यकर्ता टिकट की लाइन में मौजूद है। करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदेश भारद्वाज और करावल नगर जिला किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कपूर सिंह सिसोदिया सहित पूर्व प्रत्याशी प्रमोद त्यागी एवं कई अन्य नेता टिकट की दौड़ में शामिल हैं और लगातार बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में धरने प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।